वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिटेल सिलेबस के बारे में। हमें डिटेल सिलेबस क्यों पढ़ना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं हमें उसके बारे में जानना है कि उस एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। याद रखना, अगर आपका 102 दिन भी निकल जाता है सिर्फ इस चीज़ को पता करने में कि हमें पढ़ना क्या है, तो वो 102 जो जा रहा है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें पढ़ना क्या, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और आपको पंडित नहीं बनना और आपको क्या करना है, एग्ज़ाम निकालना है। तो जो चीज़ पूछा जा रहा है उस चीज़ को पढ़ना है और सबसे पहले उस चीज़ को कवर करना है जो सिलेबस में है। तो उसी चीज़ का मैं डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ जिसको आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। इस चीज़ की गारंटी मैं यहाँ से दे रहा हूँ कि ज़रूर है इस बार आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट जाने वाला है बीपीएससी में। बीपीएससी का जो डिटेल सिलेबस की बात करते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बता दो। तो प्रीलिम्स में जो सबसे बेसिक रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल साइंस। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस मीन्स आप अगर एनसीईआरटी का बुक भी उठाओगे क्लास 6 to 10th या फिर 9th 10th की जो साइंस की बुक है सीबीएसई की, उससे भी आप कवर अच्छे से कर सकते हो जनरल जो साइंस है। उसके बाद है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। इसका इवेंट्स से यहाँ पर मतलब है करंट अफेयर से। करंट अफेयर से मीन्स वो सारे चीज़ें जो नेशनल और इंटरनेशनल से जुड़ी हुई है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार। और अगर मैं पेपर का एनालिसिस करके किया हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊँ आपको, तो आपको एशियन हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान रखना है। और शायद एशियन हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से बिहार की हिस्ट्री अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन तब भी बिहार के अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी और बिहार। बिहार का ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा है। बिहार का ज्योग्राफी भी आपको पता क्या पढ़ना है, रिवर्स के बारे में, जो अलग से लिखा हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंस रिवर्स ऑफ बिहार। मीन्स बिहार में कौन कौन सी इंपॉर्टेंस रिवर है, उन पे डैम्स कौन से हैं, उसके अलावा बिहार की सोइल कैसी है, कौन कौन सा फॉरेस्ट है। यहाँ तक कि मैंने क्वेश्चन यहाँ तक ये देखा था कि चंपारण में जो है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण में किस तरह का फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर, तो आपको उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज अकॉर्डिंग भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, हाँ पॉलिटी ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पूछेगा नहीं, बिहार के बारे में इकोनॉमिक्स उसके बारे में पूछेगा। तो उसमें क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है चेंजेस इन इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार आफ्टर फ्रीडम। मीन्स हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, मीन्स कि देश के आज़ाद के बाद भारत में जो बिहार का रोल क्या है भारत के डेवलपमेंट में, मतलब बिहार इतना पीछे रहा जैसे भी हम जानते हैं, उसके पीछे क्या सब रीजन है, क्या चेंजेस है इकोनॉमिक्स में और अभी कैसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिहार, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेशनल मूवमेंट में कोशिश करना आपको 1900 जो सन था उसके बाद का पढ़ना है आपको, सबसे ज़्यादा गांधी एरा का, किसका, गांधी एरा के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा इसमें मीन्स बिहार का क्या मूवमेंट है, जयप्रकाश नारायण का, या फिर बिहार में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको इस चीज़ के बारे में पढ़नी है। और पॉलिटी में अगर देखा जाएगा जो स्पेशल जो इम्पोर्टेंट है वो पीआरआई है, पंचायत राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम जो इंडिया में जितने भी है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद जो लास्ट है जनरल मेंटलिटी एबिलिटी, इस पर भी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये डिटेल सिलेबस है प्रीलिम्स का जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये बहुत सारे, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो बेसिक चीज़ आप पढ़ते ही हो, बस इसमें क्या करना है आपको बिहार को स्पेसिफाई कर लेना है, बिहार के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये प्रीलिम्स के लिए है। तो अब जानते हैं मेंस के बारे में। ये मेंस का सिलेबस है जो क्या क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है एग्जाम पैटर्न, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप चेक करके वहाँ से सबसे पहले उसे देख लो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के आसपास का वीडियो है। उसके बाद फिर ये, तो मेंस में जो जनरल हिंदी है उसमें जिसका कोड 01 है, और 100 मार्क्स का है, 3 घंटे में पेपर करना है, जो क्वालिफाइंग है सिर्फ। उसमें 4 टॉपिक रहने वाला है, निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण। तो याद रखना जो निबंध है, क्या निबंध, जो ये निबंध है जो 30 मार्क्स के वो ऐसे है, क्या ये ऐसे रहने वाला है ना। व्याकरण मतलब ग्रामर 30 मार्क्स करेगा। वाक्य विन्यास जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंटैक्स,
अगर मैं इंग्लिश में इन सबको लिख दूँ तो ये जो है ऐसे, ये ग्रामर, ये सिंटैक्स, ये जो है सिंटैक्स है, वाक्य विन्यास। और ये जो लास्ट संक्षेपण जो है 15 मार्क्स का, वो प्रिसाइज समरी है, मीन्स प्रिसाइज राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग है ये। उसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा जनरल स्टडी का, ये 300 मार्क्स का है और 3 घंटे में पेपर करने होंगे, जिसमें 3 मेन सब्जेक्ट है। एक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एंड आर्ट एंड कल्चर। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें सबसे ज़्यादा पता क्या पढ़ना है आपको, गांधी एरा के बारे में उनके। और आर्ट एंड कल्चर में लॉजिकल जो आपको पढ़ना है बिहार से ज़्यादा पढ़ना है। और संथाल हो गया, मूवमेंट जितने भी, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मूवमेंट जितने भी हुए ना, मतलब बिहार की तरफ से जितने भी मूवमेंट हुए हैं उसको अच्छे से स्पेशली पढ़ना है। करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो जगह पे करंट अफेयर आएंगे इसमें। उसके अलावा स्टैटिक्स जैसे कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, मतलब डिफरेंट जो ग्राफ होते हैं, मीन्स क्लास 9th-10th के लेवल के, वही पूछने वाला है। तो ये स्टेटिक्स कहीं ना कहीं आपको इसका मार्क्स ना काफ़ी ज़्यादा बाउंस अप करेगा। स्टेटिक्स पढ़ लो, बहुत कम सिंपल टॉपिक्स अच्छे से। और ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना। आप अगर इन सब का टॉपिक देखोगे तो बिल्कुल जो है हाईलाइटेड और काफ़ी मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरा पेपर जनरल स्टडी पेपर 2। ये भी 300 मार्क्स का है और 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें इंडियन पॉलिटी है, जिसमें आपको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, अलग अलग सिस्टम पढ़ना है और बिहार के बारे में भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करूँ मैं यहाँ पे, है ना, ये सारे जितने भी। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से फिजिकल जो है याद रखना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, मैक्सिमम पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी क्या डेवलपमेंट रहा है इंडिया में। और साइंस और टेक्नोलॉजी हर जगह, लेकिन बिहार में इतना पीछे कैसे रह गए, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। इस बार जो पेपर ऐड हुआ, जो मैंने आपको बताया था, ऐसे हुआ है जो 300 मार्क्स का है और 3 घंटे में होगा। इसके भी टॉपिक जो है सबके सब करंट अफेयर से जुड़ा होने वाला है। और लास्ट ऑप्शनल पेपर जो 100 मार्क्स का है, 3 घंटे मिलेंगे और टोटल MCQ रहने वाला है। तो अगर मैं तो यही आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑप्शनल पेपर लो तो इन्हीं में से कोई लो, जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी 2। मीन्स जो आपके पास ये सिलेबस है ना, मीन्स जैसे कि हिंदी हो गया या फिर हिस्ट्री का या फिर पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब इन्हीं में से कोई आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लो ताकि आपका मीन्स इसी सब में कवर हो जाए। तो ऑप्शनल पेपर भी आप क्वालिफाइंग कर दिया है बस। तो इन्हीं तीनों को पेपर लगने वाले, जो मैं पूरा डिटेल बता चुका आप सबको। तो ये रही डिटेल सिलेबस मेंस और प्री की। और अगर आपको इसका एग्जाम पैटर्न जानना है, पहले भी बता चुका हूँ, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लो। अगर आप में से किसी को भी ऑप्शनल पेपर का डिटेल सिलेबस जानना है या फिर इन सब का भी अंदर का मीन्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानना है, जहाँ से कि हाँ मतलब जो क्वेश्चंस जो है बनते हैं, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना सकता हूँ। बस आप कमेंट करो और फिर कुछ ही दिनों में मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।